नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी मध्य प्रदेश की है। कहानी है सुशील की, 2009 की। तो आइए चलते हैं सुशील की कहानी में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम सुशील है। ये घटना जो मेरे साथ में घटी थी ना, साल 2009 का था। मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता था, वो भी मेरे पर अपनी जान आप लड़ाती थी। मतलब हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और ये प्रेम हमारा लगभग 2 साल से चल रहा था और हम शादी करने के मूड में थे। लेकिन ना लड़की ने अपने परिवार वालों से ही बात किया था और ना मैंने अपने परिवार वालों से। हम अभी टाइम और थोड़ा खींच रहे थे कि चलो जब हम कॉलेज से निकल जाएंगे और तब हम अपने परिवार वालों को बताएंगे। और ऐसा ही लड़की का इरादा था। और इसके बाद वो लड़की जो थी ना, वो कॉलेज में आई ही नहीं। मैं इंतज़ार करता रहा कि कब आएगी, लेकिन नहीं आई। उसका अब जो भी साधन था जिसे संपर्क करना था वो भी बंद आ रहा था। मतलब मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। मैं तो जैसे पागल हो गया था कि आखिर हुआ तो क्या उसके साथ में हुआ। एड्रेस मैं जानता था। मैं दूर से उसके घर से बहुत कई बार निकल चुका था, लेकिन उसके घर के अंदर कभी नहीं गया था। ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। जब काफ़ी दिन हो गया लड़की कॉलेज नहीं आई तो मुझे रहा नहीं जा रहा था। आखिरकार मैं उससे प्यार करता था और हुआ क्या उसके साथ में जानना भी चाहता था। कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गई। मैं जब उसके गली में गुजर रहा था ताकि मैं पता करूं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, और तब मुझे वह मनहूस खबर मिली। जिस लड़की से मैं प्यार करता था अब इस दुनिया में नहीं है। एक बिजली का झटका सा लगा मेरे ऊपर में। मैं संभल नहीं पा रहा था। आखिर हुआ कैसे? तब पता चला कि लड़की किसी शादी समारोह में जा रही थी अपने परिवार वालों के साथ में। टैक्सी में थी और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें 2-3 लोग घायल भी थे और वो लड़की अब हॉस्पिटल में जाकर के दम तोड़ दिया था। मैं तो जैसे पूरे शरीर में सदमा सा लग गया था ये बात सुन करके। ये ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो गया? इतनी खूबसूरत लड़की, और अभी तो उसने दुनिया भी नहीं देखी, अब भगवान ने उसको बुला लिया। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैं पागलों की तरह भटकने लगा था इधर उधर। मुझे तो अब पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। जैसे लग रहा था कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरे परिवार वाले जब मेरी हालात देखते थे ना तो मुझसे बोलते थे कि सुशील, हुआ क्या है? क्या हुआ तेरे साथ में? मैं भला उनको क्या बताता कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। मैं तो उस लड़की के चक्कर में दीवाना हुआ पड़ा था, लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं थी। और ऐसा ही समय निकलता रहा। फिर मुझे अपने आप को संभालना पड़ा और तब मैं समझा कि भाई ये तो दुनियादारी है। हर किसी को मौत आती है। आज उसकी बारी थी तो कल मेरी बारी है। अब फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करने लगा। लेकिन चाहत जो होती है ना प्रेम की, वो मेरा उस लड़की से कम नहीं हुआ। मैं अब उसको और चाहने लगा था। मैं सोचता था कि अगर वो मर चुकी है तो उसकी आत्मा तो आसपास में होगी ना, तो क्या वो मेरे सामने नहीं आ सकती? जब वो मेरे से इतना प्यार करती है तो उसको आना चाहिए ना, बताना चाहिए था ना कि क्या हुआ था उसके साथ में। और मैं यही दिन रात सोच में लगा रहता था। और तब मेरा जो दिमाग था ना उल्टा घूमने लगा। मैं सोचने लगा कि ऐसा भी तो होता है। मैं सुना हूँ लोगों से कि तांत्रिक लोग आत्माओं को बुला देते हैं, उनसे बातचीत भी करवा देते हैं और कई बार जो आत्मा होती है सामने आ जाती है बिल्कुल अपने असली रूप में। तो क्या ऐसा उसके साथ में हो सकता है? मैं यही सब विचार करने लगा था। अब पढ़ाई में तो थोड़ा बहुत जो भी इच्छा थी, अब इच्छा तो मर चुकी थी। मैं उसी लड़की के चक्कर में रहने लगा
कि कोई ऐसा तांत्रिक मिले, कोई साधु बाबा मिले जो मुझे मेरी प्रेमिका से मिला दे, बस कुछ ही टाइम के लिए, ताकि मैं उसे आखिरी बार मिल सकूं। ऐसा मेरे मन में चाहत थी। अब फिर मैं भटकने लगा था। जहाँ जहाँ किसी तांत्रिक का पता लगता तो मैं वहाँ पहुँच जाता था। लेकिन जब मैं अपनी इच्छा बताता था ना, तो भड़क जाते थे और डांट के मुझे भगा देते थे कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करने वाला, जाओ यहाँ से। मैं निराश नहीं होता था। मैं दूसरी जगह की तलाश करता था कि चलो इन्होंने नहीं किया, ये तो करेंगे। लेकिन वहाँ से भी निराश हाथ लगती थी। तीसरी जगह पहुँच जाता। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। चाहे कुछ भी हो, अपनी प्रेमिका से तो एक बार जरूर मिलना है, आखिरी बार। और वही इच्छा मेरे मन में थी। मैं अब ऐसे ऐसे जगह भटक रहा था जहाँ मुझे जाना भी नहीं चाहिए। मैं शमशान का चक्कर लगा रहा था। मुझे पता लगा था कि अघोरी बाबा ये सब कुछ करा सकते हैं। मैं अघोरी बाबा का शमशान में तलाश कर रहा था, लेकिन कोई अघोरी बाबा उस वक्त में मुझे शमशान में दिखाई नहीं दे रहे थे। जिस शमशान में जाता ना दिन के वक्त, वहाँ वो मिलते ही नहीं। निराश हो जाता। दूसरे शमशान में, तीसरे शमशान में, जहाँ जहाँ पता लगता कि हाँ इस जगह पर कोई बाबा, अघोरी बाबा रहते हैं, तो मैं चला जाता था। लेकिन निराशा मेरे साथ चिपकी हुई थी। कहीं भी मुझे कोई भी मदद नहीं मिल रहा था। आखिरकार किसी ने कहा कि देख, दिन के टाइम में अघोरी बाबा तुम्हें मिलेंगे नहीं। अगर अघोरी बाबा से मिलना है ना, तो तुम्हें तो रात को जाना पड़ेगा, और वो भी अकेले। वो भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं। वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करा सकते हैं। मैं तो खुश हो गया था कि चलो अब मैं रात के टाइम शमशान में जाऊंगा, आज अघोरी बाबा मुझे मिलेंगे, मेरी जो इच्छा है पूरी हो जाएगी, मेरी प्रेमिका मेरे सामने आ जाएगी, जी भर के देखूंगा, उससे बात करूंगा, और फिर हम अलविदा कह देंगे। मेरी जो इच्छा है अब यही थी। अब मैं वो समय देखने लगा ताकि मैं अपने घर से आराम से निकल सकूं। लेकिन इस बीच मेरे घर वाले मुझ पर नज़र रखना शुरू कर दिए कि मैं आवारा की तरह घूमता फिरता था, और उसमें मेरा एक रिश्तेदार मुझे ऐसी जगह पर देख लिया था जहां मुझे नहीं होना चाहिए था। वो था शमशान। तब मेरे परिवार वालों को बता दिया था कि तुम्हारा लड़का अब शमशान में ज़्यादा रहता है, कॉलेज में नहीं, शमशान में, इसको अब कंट्रोल करो। फिर मेरे परिवार वालों ने मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि सुशील, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शमशान शमशान भटक रहे हो। नहीं, आज के बाद ये सब नहीं चलेगा। कॉलेज जाओ, और कॉलेज से सीधा घर, और कहीं नहीं जाना है। इसके बाद मुझ पर कड़ाई शुरू हो चुकी थी। मैं चाहता भी कि मैं जाऊं आधी रात को शमशान में, लेकिन मैं जा ही नहीं पाता। मेरे परिवार मेरे रक्षक बन करके बैठे हुए थे। घर में अंदर से मोटा ताला लग जाता था। चाबी मेरे पापा के पास होता था। जब तक वो चाबी नहीं मिले, मैं घर से बाहर निकल ही नहीं सकता था। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं चाहता था कि कैसे मैं इस रात को घर से निकलूं, शमशान में पहुंचूं और अघोरी बाबा से मिलूं। वो मेरी इच्छा जरूर पूरी कर देंगे, लेकिन कोई रास्ता निकल नहीं रहा था। अब मैं अपना तिकड़म लगाने लगा था कि कैसे भी वो चाबी मिल जाए, और जिसका मैं डुप्लीकेट बाजार से बना लूं। और कॉलेज जाते वक्त पापा के पास से वो चाबी मैंने चुरा लिया। डरा जरूर था कि अगर पापा को पता लगा तो मेरी खाल उधेड़ देंगे, लेकिन पता नहीं लगा। मैं बाजार से अब डुप्लीकेट चाबी बनवा लिया था। अब मैं उसी रात को अब जाना चाहता था। वो जो रात थी ना, अमावस की रात थी। मुझे इसके बारे में बाद में जानकारी मिली। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरे परिवार वाले सो जाएं, और वो भी निश्चित थे ताला लगा करके कि चाबी तो मेरे पास है। मेरे पापा का जो सोचना था, अब ये निकलेगा तो कैसे। आखिरकार वो लोग सो चुके थे, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था। अपने कमरे में मैं लाइट बंद करके, उनकी नज़र में मैं गहरी नींद में जा चुका था, और वो भी अब चैन की नींद सो रहे थे। वही तो मौका था। मैं धीरे धीरे अब बाहर निकला अपने रूम से।
पापा मम्मी के कमरे की तरफ देखा तो वहाँ पर पापा की खर्राटे मुझे सुनाई दे दी थी। और तब मुझे तसल्ली हुआ कि पापा गहरी नींद में हैं। धीरे धीरे चोरों की तरह मैं मेन दरवाजे पर पहुंचा। वो ताली पर मुझे डाउट था कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा, डुप्लीकेट में बना रखा था। लेकिन मैं जब ताले में लगाया ना तो खट से खुल गया। और तब मुझे बड़ा खुशी का एहसास हुआ। मैं अब घर के बाहर निकल चुका था। दरवाज़ा जो था ना, मैं बाहर से लॉक कर दिया था कि चलो थोड़ी देर के बाद मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा और रात भर पापा थोड़ी बाहर निकलते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा, बाहर का कोई काम था नहीं। अब मैं जल्द लौट आऊँगा अब अघोरी बाबा से मिल करके। मैं यही सब प्लान किया था। और इसके बाद मैं उस शमशान की तरफ बढ़ चुका था। आवारा कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया था। गली में मुझे घुसते ही अब मेरी तरफ भौंकना शुरू कर दिए थे। अब मुझे लग रहा था कि इनके चक्कर में मैं पकड़ा न जाऊं। लेकिन उनका भौंकना कम हुआ। अब फिर मैं अपने कॉलोनी से बाहर निकल चुका था। बाहर निकलने के बाद मैंने चैन का सांस लिया। और वहाँ से 10 मिनट के बाद मैं पास के शमशान में पहुँच गया था। मुझे उम्मीद थी कि इस जगह पर अघोरी बाबा या बाबा कोई न कोई तो मिलेगा जो मेरी समस्या को सुनेगा और उसको हल करने का कोशिश करेगा। आखिरकार जब शमशान में पहुंचा ना तो मेरा दिल धक धक कर रहा था कि आज अघोरी बाबा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या मुझे निराश वापस जाना पड़ेगा। इस जगह पर मुझे आकर के डर नहीं लग रहा था। लोग बाग बताते थे कि रात के टाइम शमशान में कभी नहीं आना चाहिए, वहाँ पर भूतों का डेरा होता है, हर तरफ भूत ही भूत दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे डर नाम का चीज़ मेरे शरीर में अंदर थी नहीं। बस मुझे अंदर में खौफ जो था बस एक चीज़ का था कि कहीं पापा उठ ना गए। अगर उठ गए तो मेरी हालत जो होने वाली थी मैं उसी खौफ से मर रहा था। अब मैं चाह रहा था कि बस जल्दी से अघोरी बाबा मिले, हाँ मैं उनसे अपनी समस्या बताऊं और फिर उल्टे पैर अपने घर पहुंच जाऊं। हाँ ऐसे ही धीरे धीरे कदम मैंने जब शमशान के अंदर रखा ना तो मुझे एक परछाई सी जहाँ पर चीता जलाया जाता था उस जगह पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। और तब मेरा दिल खुश हो चुका था। मैं समझ गया कि यही अघोरी बाबा होंगे। और इसके बाद धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मैं उनके करीब पहुंच गया था। वो चीता तो थी नहीं, बस वहाँ राख ही राख पड़ा हुआ था। काफ़ी दिन पहले कोई मुर्दा जला होगा उस जगह पर। अब वहाँ राख का ढेर पड़ा हुआ था और उसी राख के ढेर के पास में मैं उस अघोरी बाबा को देखा जो ध्यान में मग्न थी। वहाँ पर लाइट जल रही थी। लाइट में मैंने रोशनी में देखा और तब मुझे एहसास हुआ कि यही हैं अघोरी बाबा। मैंने अब बाबा को अब ध्यान से हटाना चाहा। मैं खांसने लगा। अब फिर बाबा मेरी तरफ मुड़कर देखे। उनकी आंखें लाल लाल हुई पड़ी थी, जैसे वो नशे में हो या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में। मैं उनको प्रणाम किया। मेरी तरफ देख के कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम्हें अपने घर में होना चाहिए बालक, तुम लौट जाओ यहाँ से, जाओ। मैं कहने लगा बाबा मेरी विनती तो सुन लीजिए, मैं ना जाने कब से आपको ढूंढ रहा हूँ और आज रात को आप जाके मिले हो। बाबा कहने लगे नहीं नहीं बालक, निकल जा यहाँ से, तुझे इस जगह पर रात को आना ही नहीं चाहिए था। क्या तुमको मालूम नहीं है ये जगह अब रात को कितनी भयानक हो जाती है? जाओ निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना। लेकिन मैं अब आंसू गिराने लगा था। कहने लगा कि बाबा जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे मैं इस जगह से जाऊँगा नहीं। आखिरकार मेरी जिद के आगे उनको झुकना पड़ा और कहने लगे जो बताना है जल्दी से बताओ, आप फिर वापस लौट जाओ। मैं जल्दी जल्दी सारी बात बताई कि मेरी प्रेमिका से मिलने की इच्छा है, बस एक बार उसको देखना चाहता हूँ, एक बार उससे बात करना चाहता हूँ, और इसके बाद हम अलविदा कह देंगे। जब मेरी बात सुने ना तो मेरी तरफ और घूर करके बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे।
कहने लगे तुझे प्रेमिका से इतना प्रेम है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं कहने लगा कि हाँ बाबा, हम लोग शादी करना चाहते थे, बस कॉलेज जैसे ही ख़त्म होता हम अपने परिवार से बात करना चाहते थे। हम वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरे नज़र में आज भी वो लड़की मुझसे प्यार करती है, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है और मैं उसको आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। बस बाबा ये काम करवा दो। बाबा अब सोच में जिससे डूब गए थे और कहने लगे कि देख, इस टाइम तो मैं ये काम नहीं करवा सकता। हाँ, तुझे मैं कुछ बता रहा हूँ, वो मंत्र बता रहा हूँ और उस मंत्र को तू याद कर और फिर 1 महीना उसको प्रैक्टिस कर। अगले अमावस की रात को तू इस जगह पर आना और तुझे, तेरे में इतनी हिम्मत है वो तो मैं देख चुका हूँ। तो उस मंत्र को अब यहाँ पर तुझे साधना करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा और फिर जो तू चाहेगा फिर तुझे वो नज़र आ जाएगी। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन आधा खुशी थी। मैं कहने लगा बाबा आज मिलवा दो ना। तब मुझ पर नाराज़ हो गए और कहने लगे तू भाग जा, तो ज़्यादा बढ़ रहा है, आगे ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चा है बच्चा की तरह रहा। मैं जो बता रहा हूँ उस पर तू अमल कर। अगर तेरी वो तपस्या सफल हो जाएगी तब तुझे वो ज़रूर मिलेगी और वो भी जी भर के तू देख सकेगा। जा अब इस जगह से निकल जा, मुझे अपना काम करने दे। और इसके बाबा मुझे वहाँ से जब तक भगा नहीं दिए चैन का सांस नहीं लिया। हाँ, मैं अब उस जगह से, मेरा काम तो हो चुका था, वो मंत्र मुझे बाबा ने दे दिया था। हाँ, मैं अपने घर अब लौटने लगा था। दिल धक धक कर रहा था कि कहीं मेरे पापा सो के उठ तो नहीं गए, कहीं वो मेरे कमरे में झांक के तो नहीं देख रहे हैं, कहीं वो मेन दरवाजे पे तो नहीं आ गए। लेकिन जैसे तैसे मैं दौड़ते हुए अपने कॉलोनी में आ चुका था। मैं अपने दरवाजे पर आया ना तो मैं आहट सुनने की कोशिश किया, लेकिन अंदर में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। धीरे से मैं लॉक खोला और फिर अगले पल अंदर उस लॉक को लगाया और चाबी अपने अंटी में। अपने कमरे में आने से पहले पापा की खिड़की पर 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ। पहले तो उनकी खर्राटे सुनाई नहीं पड़ रही थी। जब खर्राटे सुनाई पड़ने लगी तब मुझे लगा कि पापा बिल्कुल सो रहे हैं, वो तो उठे भी नहीं होंगे। अब फिर अपने कमरे में मैं मन ही मन उस छोटे मंत्र को याद कर रहा था और मुझे लगता था कि मैं इसको ज़रूर सिद्ध कर लूँगा, अब मेरा काम ज़रूर हो जाएगा। इसके बाद पापा को पता भी नहीं लगा कि कब मैं अब शमशान गया था। सब कुछ पहले की तरह मैं कॉलेज जाने लगा और मन ही मन उसको मंत्र को याद करता था और रात को टाइम अपने कमरे में उस मंत्र को पढ़ता था, सिद्ध करने का कोशिश करता था जैसे बाबा ने बताया था। आखिरकार मुझे अमावस की इंतज़ार था। अमावस कब आएगी मैं उसी की अब बाट देख रहा था। महीना हो चुका था, अमावस की रात थी आज। मुझे आज भी शमशान में जाना था, वहाँ पर अकेले। आज वहाँ पर कोई नहीं होगा जैसे बाबा ने कहा था। मैं पूरी तैयारी में था, जिस तरह से बाबा ने कहा था कि वहाँ पर जा कर के क्या करना है, वो सब चीज़ मैं पूरी तरह से इकट्ठा कर रखा था। आखिरकार रात हो चुकी थी। मम्मी पापा अपने कमरे में, पापा के खर्राटे की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं जैसे पहले किया था वैसे ही जा कर के ताला खोला, आराम से कमरे से बाहर निकल गया, मेन गेट पर आ गया, मेन रोड पर आ गया। दरवाज़ा फिर मैंने लॉक किया, चाबी अपने पास। तेज़ी कदमों से दौड़ता हुआ मैं अब मोहल्ले से बाहर निकल चुका था। इस रात भी आवारा कुत्तों ने मेरे पीछा किया था, भौंक रहे थे जैसे मैं कोई चोर उचक्का हूँ। लेकिन एक आध कुत्ता जैसे सूंघ लेते थे ना तो उनको पता चल गया कि नहीं, ये कोई चोर उचक्का नहीं, तो हमारे मोहल्ले का ही लड़का है। आखिरकार कुत्तों से मेरे पीछा छूटने के बाद मैं थोड़ा शांति का एहसास कर रहा था। मैं जब शमशान में पहुंचा ना तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। बस मुझे यही खुशी थी
कि आज मैं अपनी प्रेमिका से मिल पाऊंगा। यही खुशी मुझे अब महसूस हो रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो वाकई में उस रात में वो बाबा उस जगह पर नहीं थे। पूरा शमशान खाली पड़ा हुआ था और कोई मुर्दा भी नहीं जला हुआ था उस जगह पर। राख राख उस जगह पर पड़ी हुई थी। अब जिस जगह पर बाबा बताए थे, जैसे बताए थे, सब कुछ मैं वो करने लगा था। अब फिर उस मंत्र को मैं सिद्ध करने बैठ गया शमशान में। आज जैसे जैसे मंत्र का मैं उच्चारण कर रहा था, आसपास में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। वो आवाज़ें जानवरों की थी, गीदड़ों की थी। जैसे आसपास में झुंड बना करके वो या तो भौंक रहे हैं या फिर वो रो रहे हैं। ऐसा ही एहसास हो रहा था। डरावना माहौल हो चुका था। और कभी कभी जैसे कोई लग रहा था कोई स्त्री रो रही हो, सिसकियों की आवाज़ आ रही हो। अब मैं जब कानों में आवाज़ पड़ रहा था ना, तो मेरा ध्यान भटकने लगा। ऐसा लगा कि मैं इस जगह पर रोक नहीं पाऊंगा। ये कैसी कैसी भयानक आवाज़ें हैं भाई। मैं आँख खोल करके देखने की कोशिश करता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन जो वहाँ पर हो रहा था ना, वो मुझे परेशान कर रहा था। आवाज़ें भयानक, औरत का सिसकने की, रोने की आवाज़। सबसे भयानक वो गिद्धड़ों का था, जो एक झुंड में रोने लगते थे। चमगादड़ उस जगह पर अब मंडराने लगे। ऐसा ऐसा कुछ होने लगा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी। मुझे लगा कि वो सामने से जो आ रही है ना, वो मेरी प्रेमिका ही होगी। मैं नज़रें गड़ाए अब उस तरफ देख रहा था जिधर से कोई लड़की आती हुई दिख रही थी, सफ़ेद कपड़ों में, एकदम चमचमा रही थी कपड़ा। अब अंधेरी रात में कपड़ा चमक रहा था। अब मैं समझा कि बस मेरी प्रेमिका ही है, इसके अलावा कौन हो सकता है। मंत्र का प्रभाव तो उसी पर होगा ना। जब वो मेरे नज़दीक आ गई ना, तो मैं उठ करके खड़ा हो गया। मुझे लगा कि बस उसके पास पहुंचूं, मैं उससे बात करूं, तो उसको देखूं, उसका हालचाल लूं कि सब कैसे हुआ। वही मैं चीज़ करने लगा। मैं दौड़ के उसके पास पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा ना, अपना चेहरा वो दूसरी तरफ कर लिया था। मैं अब उससे विनती करने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे चक्कर में पागल हुआ पड़ा हूँ, ना जाने क्या क्या कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास में आया तो तुम अपना चेहरा मोड़ लिया। ऐसा मत करो, मुझसे बातें करो, मेरे को देखो, मैं तुमको देखूं। इसीलिए तो इस रात में आया हूँ। सब कुछ करने के बाद में आज तुम मुझे मिली हो, अब ऐसा मत करो। मैं बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वो चेहरा मेरी तरफ नहीं कर रही थी। मैं दूसरी तरफ जाता तो घूम जाती, अपना चेहरा वो दिखा नहीं रही थी। अब मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि अगर मेरी सहेली है तो ऐसा क्यों कर रही है। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। अब मैं उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ तो जैसे बर्फ़ का समान हुआ पड़ा था, इतनी ठंडक हाथ, जैसे फ्रिज से निकल करके आई हो, बर्फ़ की तरह उसका हाथ। जैसे ही हाथ पकड़ा ना, वो औरत, वो लड़की जोर से चिल्लाई। इतनी भयानक आवाज़ मैंने जो सुनी थी ना, कि मेरे रूह कांप गए थे। और इसके बाद उसने चेहरा मेरी तरफ कर दिया। जब मैंने उसका चेहरा देखा ना, तो मेरे होश उड़ चुके थे। वो मेरी प्रेमिका हो ही नहीं सकती थी। इतनी भयानक मंजर था उसका चेहरा देख करके। मुझे लगा कि उल्टी आ जाएगी, कहीं मैं यहाँ गिर के बेहोश ना हो जाऊँ। वो उल्टा अब मेरा हाथ पकड़ रखी थी। हंसने लगी, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इतनी भारी आवाज़ सुन करके मैं तो जैसे लगा कि बेहोश हो जाऊंगा। शरीर से उसका दुर्गंध फूटने लगा था, जैसे उसके शरीर में कीड़े मकोड़े चल रहे हों, वो गटर से निकल के आई हो। ऊपर से उसकी डरावनी हंसी मुझे बेहोश करने के लिए काफ़ी था। मैं तो बाबा की बात सोच रहा था। उन्होंने कहा था कि तेरी प्रेमिका आ जाएगी तो उससे बात कर पाएगा। क्या ये मेरी प्रेमिका है, इस रूप में आई है? वाकई में हैरान कर देने वाली बात थी। और आखिरकार मैं इतना डर चुका था कि मैं अपना हाथ छुड़ाने लगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम मेरी प्रेमिका नहीं हो, तुम मेरी प्रेमिका नहीं हो। लेकिन जब उसने
बोलना शुरू किया ना तो मैं आश्चर्य में डूब चुका था। वो प्रेमिका की आत्मा थी और ये कैसे चुड़ैल की तरह बन गई है। जब उसने मेरा नाम लेके पुकारा ना तो मैं दंग रह गया था। कहने लगी, मैं ही हूँ तुम्हारी प्रेमिका, देख ले मुझे। देखने के लिए मरा जा रहा था ना, तो आज देख ले। आप तो जैसे मेरे होश उड़ चुके थे। मैं तो समझा था कि जैसे मैं अपनी प्रेमिका के चेहरे पर मरता था, सुंदर चेहरे पर, वही चेहरा मुझे नजर आएगा। लेकिन यहाँ तो खेल उल्टा हुआ पड़ा था। इतनी भयानक चेहरा, आवाज़ इतनी भारी, वो मुझे जानती थी, मेरा नाम ले रही थी, सब कुछ बता रही थी कि मैं ही हूँ, तू मुझसे बात करना। अब कहाँ भागी जा रहा है? आ बैठ मेरे पास में, हम दोनों बात करेंगे जब तक तेरा दिल चाहे। मैं अब उसके पास 1 मिनट रुकना नहीं चाहता था कि हे भगवान, इसको क्या हो गया? ये चुड़ैल बन चुकी है, इतना भयानक चेहरा इसका हो चुका है। मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो सोचा था कि मेरी वही सहेली, वही प्रेमिका जिस रूप में थी उसी रूप में मेरे सामने में आएगी। मैं अपने दिल की बात उससे कहूँगा, वो अपने दिल की बात कहेगी। लेकिन यहाँ कहानी सब उल्टा पुल्टा हो चुका था। मैं डर गया था, बेहद डर चुका था। मैं उस जगह से भागना चाहता था अपनी हाथ छुड़ा करके, लेकिन मेरी प्रेमिका मेरी हाथ छोड़ नहीं रही थी। वो कहने लगी कि नहीं सुशील, तुझे तो अब बैठना पड़ेगा मेरे साथ में, बातें कर, हम पुरानी बातों को दोहराएंगे, कितना मज़ा आएगा। आप उसके शरीर से जो दुर्गंध फूट रही थी ना, वो बेहोश करने के लिए काफ़ी था। मैं सोच रहा था ना कि कुछ पल और मैं इस जगह पर रुका ना तो मेरे प्राण तो ऐसे ही निकल जाएंगे। लेकिन अब मेरे पास में कोई चारा भी तो नहीं था। मैं बचने का सारा उपाय कर रहा था कि कैसे भी अपना हाथ छुड़ाऊं और उस जगह से निकल भागूं। लेकिन वो इतनी मजबूती से मेरे हाथ को पकड़ रखा था, छोड़ नहीं रही थी। वही कह रही थी कि तू तो मुझे प्यार करता था ना, तो आज भी करना, मैं इसीलिए तेरे पास में आई हूँ। तू भागता क्यों, डर क्यों रहा है? वही मैं हूँ, तेरी प्रेमिका ही हूँ। चेहरा देख ले, चेहरा मेरा बदल चुका है, लेकिन वो आवाज़ तो वही है ना। सुन तो सही, आवाज़ भी नहीं थी उसकी, ना वो चेहरा था। आवाज़ बिल्कुल भारी हुआ पड़ा था। जब बोलती थी ना तो लफ्ज़ जैसे तो उसी के होते थे, लेकिन आवाज़ लगता था कि गहरे कुएं से आ रही हो। मैं इतना डरा था ना अपनी प्रेमिका से कि मैं आपको बता नहीं सकता। डर के मारे मेरी हालत ख़राब थी, पूरा बदन कांप रहा था, सूखे पत्ते की तरह। अब मैं सोच रहा था कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब इससे अपना पीछा छुड़ाऊं। मैंने उस बाबा से अब ऐसा कोई मंत्र नहीं सीखा था जिससे ये चुड़ैल, मेरी जो सहेली है, भाग जाए। मैं तो अब उस चीज़ को जानने की कोशिश भी नहीं किया था कि बाबा से पूछूं कि अगर मेरे साथ में ऐसी कोई घटना हो जाए तो कैसे भगाया जा सकता है, कैसे मैं उस जगह से आज़ाद हो सकता हूँ। इसके बारे में मैंने कुछ पूछा भी नहीं था। और उस जगह पर बाबा भी तो नहीं थे। अगर बाबा होते तो ज़रूर मेरी मदद करते। अब मैं उस जगह पर अब उसके जाल में फंसा हुआ था। मैं उसके लिए ना जाने कितनी रातें कहाँ कहाँ भटका, दिन भर शमशान के चक्कर लगाता रहा। अब मिली तो किस हालत में मिली, जिसको देख करके मेरी अंतरात्मा कांप चुकी थी। मुझे 1 मिनट रुकना भारी हो रहा था। वो ऐसी हालत में मुझे मिली थी। डर शरीर में इतना बढ़ा हुआ था कि जैसे प्राण निकल जाएगा। और तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी, मिल लिया अपनी प्रेमिका से। एक गहरी खामोशी छा गई। मैं जब मुड़ कर देखा ना तो वही अघोरी बाबा थे। वो दूरी पर खड़े थे और कब शमशान में आए मुझे पता भी नहीं चला। फिर दोबारा वही कड़कती आवाज़, अरे मिल लिया अपनी प्रेमिका से, तसल्ली हो गई, बातचीत हो गई। मैं अब चिल्ला पड़ा, बाबा जी मुझे बचा लो, बाबा जी मुझे बचा लो। जैसे ही मैं बाबा जी को आवाज़ लगाना शुरू हुआ, बाबा जी हंसने लगे। कहने लगे, क्या हो गया? अपनी प्रेमिका को देख कर डर गया? क्या तुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो तेरी प्रेमिका है? तेरी ही प्रेमिका है। अरे तुम इसको अपना असली रूप दिखाओ ना, बेचारों को क्यों डरा रही हो? और तब
जैसे प्रेम का मेरी असली रूप में आ चुकी थी, जो मरने से पहले थी। अब वही रूप, वही रंग, सब कुछ। अब फिर हंसी, वही हंसी मेरे सामने में अब सब कुछ आ चुका था। मैं जब देख करके डर रहा था ना, आज जब अपने रंग रूप उसने चेंज किया तो मैं एकदम सदमे में आ चुका था कि ये सब क्या हो रहा मेरे साथ में। बाबा जी अभी भी दूर खड़े थे और कहने लगे कि देख लिया ना, अपनी प्रेमिका से मिल लिया ना, तू तो कह रहा था ना कि 2 मिनट के लिए चाहिए, अब 2 मिनट तू देख ले, नहीं तो फिर उसी अवस्था में आ जाएगी। जल्दी कर, जो भी बात करना है कर ले। और इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी प्रेमिका से कुछ बात करूं। बस उसकी आंखों में देख रहा था, मैं उसका चेहरा देख रहा था, वही भोला भाला चेहरा जो पहले था, सब कुछ वही था। और तभी अघोरी बाबा बोलने लगे, तेरा समय समाप्त हुआ, अब तू उस जगह से निकल जा, आ जा मेरे पास में। और जैसे आदेश को पालन कर रहा हूँ मैं उसकी जगह से अब हट चुका था। आज जैसे ही मैं मुड़कर दोबारा देखा ना, तो पहली वाली एकदम जैसे चुड़ैल की शकल वाली अब उसका हालत बन चुका था। अघोरी बाबा मुझे बुला रहे थे, कह रहे थे कि तू अपनी प्रेमिका से मिल लिया ना, जिसके लिए तू मारा जा रहा था, देख लिया ना, बातचीत हो गई ना। मैं समझ गया था कि बाबा क्यों नहीं मिलना देना चाहते थे, मुझे बार बार भगा रहे थे कि नौजवान भाग जा भाग जा। तो क्या मरने के बाद मेरी जो प्रेमिका की आत्मा थी वो चुड़ैल बन चुकी है, इसीलिए बाबा रोक रहे थे। सारा खेल मैं समझ गया था कि ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा, और तभी तो बाबा मुझे रोक रहे थे कि नहीं, भाग जा यहाँ से। और जितने भी तांत्रिक थे सब मना कर रहे थे कि भाग जा, ये मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। और तब वो बात मुझे याद आ गई कि बाबा जानबूझ करके मुझे इस जगह से भगा रहे थे कि मैं उसका चेहरा ना देखूं, जो आज मैं देख रहा था, जो एक चुड़ैल की शक्ल की थी, आवाज़ इतनी भारी जिसकी आवाज़ सुन कर के अब मैं बेहोश हो जाऊं। शरीर से इतना दुर्गंध निकल रहा था जिसको बर्दाश्त करना मेरे बस का नहीं था। बाबा का खेल समझ चुका था। और तब बाबा जैसे उस चुड़ैल को यानी मेरी प्रेमिका को आदेश दिया कि तू जा, तेरा काम खत्म हो चुका है। और इसके बाद जिधर से आई थी उधर चली गई थी। मैं अब बाबा जी के पास आ गया था। मेरे वो नशा जो था ना प्रेमिका से मिलने का, सब कुछ खत्म हो चुका था। डर पूरे शरीर में फैला हुआ था। अब बाबा कहने लगे, बैठ, जमीन पर बैठ, तुझसे मैं कुछ बात करना है। अब बाबा कुछ काम कर रहे थे और जब फुर्सत हो गए, मेरे शरीर में डर का माहौल बना हुआ था कि ना जाने अब बाबा क्या करने वाले हैं। लेकिन जब बाबा आए ना तो मेरे सर पर हाथ फेरे और कहने लगे, नौजवान तू देख लिया ना, तेरी प्रेमिका किस हालत में है, क्या उसे तू मिलना चाहेगा दोबारा? मैं कहने लगा, बाबा कभी नहीं, कभी नहीं बाबा, मैं दोबारा उस प्रेमिका से मिलना पसंद नहीं करूँगा। बाबा हंसने लगे और कहने लगे कि देख बेटा, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान का मौत होता है वो उसी आज वो चुड़ैल बनी हुई है, इतना भयानक चेहरा उसका है। तो समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सब कुछ अब समझ चुका था कि इस जगह से मुझे अब जल्द निकल देना चाहिए, ये जगह पर रुकना ठीक नहीं है। और इसके बाद मैं बाबा से हाथ जोड़ने लगा कि बाबा जी, अब मैं दोबारा कभी शमशान में नहीं आऊँगा और न कभी अपनी प्रेमिका से मिलने का कोशिश करूँगा। बाबा जी कहने लगे कि हाँ, तू अब समझ चुका है ना, अब अपना पढ़ाई पर ध्यान रख और अपना भविष्य के बारे में सोच, और ऐसी जगह पर बिल्कुल आना नहीं चाहिए नौजवान। वो मुझे बहुत ज्ञान की बातें बताए और इसके बाद कहने लगे कि तू जा अब घर पर, निकल जा बेटे, और दोबारा ऐसी जगह पर आने की कोशिश भी मत करना। आज तो मैं यहाँ पर था, मैं सब कुछ देख रहा था, मैं छिपा हुआ था, तुझे आते हुए मैं देख लिया था और मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था, जो तू डरा हुआ था, जिस हालत में था। अब तो तू सब कुछ समझ गया होगा ना। मैं बोल पड़ा कि हाँ बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा
ऐसी जगह पर आने का कोशिश नहीं करूँगा। इसके बाद बाबा मुझे बोले कि आप निकल जा बेटा, आप फिर मैं काहे के लिए शमशान में रुकना। तेज तेज चलता हुआ अपने घर आ चुका था। चाबी मेरे पास, गेट खोला, पापा के कमरे के पास गया। अभी भी खराटे की आवाज़ आ रही थी। अब फिर मैं अपने कमरे पर। इसके बाद सारी रात मैं सो नहीं पाया था। वही भयानक मंजर मेरे सामने, जब भी नींद आने की कोशिश होती तो वही भयानक मंजर मेरे सामने में आ जाती। जिस तरह मेरी प्रेमिका का शक्ल हुआ पड़ा था, मैं देख करके अब अपने ध्यान में भी डर जाता था। लेकिन मैं समझ गया था कि ये मेरे डर है जो अंदर अब बैठा पड़ा है। इस डर को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें वक्त ज़रूर लगा। इसके बाद मैं समझ गया था कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने पढ़ाई पर ध्यान देनी है, अपने भविष्य को देखना है। हम दोबारा से इस लफड़े में कभी नहीं पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर जाइए ना, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैंने अपलोड कर रखा है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार उन पर ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिए। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।